हरे कृष्णा टू ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ ज्ञानिकीरा फैमिली। एज यू ऑल नो क्लास 10th का ऑफिशियल सिलेबस आ चुका है। साथ में टर्म फर्स्ट में कौन से चैप्टर्स आएंगे, टर्म सेकंड में कौन से चैप्टर्स आएंगे, ये सब सिलेबस मैंने डिस्कस किया था। अगर आप नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सिलेबस देख लेना। एंड बच्चा आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस के लिए एमसीक्यू की सीरीज, जहां पर हम हर एक चैप्टर के 50-50 एमसीक्यूज अपलोड करेंगे। इस कंप्लीटली वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके आप डाउनलोड कर लेना और साथ में ज्ञानिकीरा के ऑफिशियल एप्लीकेशन में अवेलेबल भी हो जाएगी। अब यहां बच्चे हम क्या करेंगे, 45 क्वेश्चंस हम यहां सॉल्व करेंगे और ध्यान से लेक्चर को देखना, क्योंकि मैंने हर एक क्वेश्चन को ग्रेट डिटेल पे एक्सप्लेन किया हुआ है। एंड बच्चा 5 क्वेश्चन जो एंड के हैं, मैं चाहता हूं कि उसके आंसर आप सभी कहां पर दें, कमेंट सेक्शन पे अपना आंसर देना, अपना नेम, अपना रीजन, अपना आंसर जरूर देना। और जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा जहां पर हम चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड सॉल्ट के 50 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, वहां पर जो फास्टेस्ट आंसर होगा उसका मैं नेम भी अनाउंस करूंगा। ऐसे करते करते हम सारे चैप्टर के, इट मींस 6 चैप्टर के 50-50 एमसीक्यूज, तो आपके 300 एमसीक्यूज यहां पर अपलोड करने जा रहे हैं। एंड बच्चे अगर आप नए हो, अगर आपने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट नहीं किया तो ज्ञानिकीरा के प्लेटफॉर्म में चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हमने वन शॉट में कंप्लीट कर रखा है। डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक मिल जाएगी, जाके सब बच्चे वीडियो को देख लेना अगर कोई डाउट होता है किसी भी आपके टॉपिक पे। एंड बच्चा आपके और हमारे बीच में कनेक्शन के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप की, सब जाके याद से टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। सीधा चलते लेक्चर की तरफ। एंड बच्चा क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद क्या फील आ रहा जरूर बताना। वीडियो कैसी लगी लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लेट्स गो टू द वीडियो। यस तो बच्चे स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के 50 एमसीक्यूज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। हर एक क्वेश्चन पे मैं ग्रेट डिटेल पे एक्सप्लेन करूंगा। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, 50 क्वेश्चन 50 कांसेप्ट राइट डाउन इन योर कॉपी। एंड इतना करने के बाद यार रेयर ही ऐसा कोई क्वेश्चन होने जा रहा है जो आपको परेशान करेगा। स्टार्ट किया जाए। यस पहला क्वेश्चन ध्यान से रीड करना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यस एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस, इनमें से कौन से प्रोसेस जो है एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक क्या होते हैं, ऐसे रिएक्शन जहां पर प्रोडक्ट के साथ साथ हीट क्या होता है, रिलीज होता है। फिर से बोला जाए, हीट आपका रिलीज होगा, परफेक्ट है। ऐसे रिएक्शन को एक्सो का नाम दिया जाएगा, एक्सोथर्मिक। एक्सो वाला क्या आपका इस बाहर, थर्मिक मतलब हीट बन रहा है। और पहले पढ़ा जाए रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम, परफेक्ट है। जब वाटर को किससे लपेट रहे हो, क्विकलाइम से, बोले तो क्या कैल्शियम ऑक्साइड है। तो यहां पर क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड बच्चा वाटर से रिएक्ट करता है, चलेगा। और क्या बन जाता है, कैल्शियम, यस बोला जाए हाइड्रो ऑक्साइड। साथ में यहां पर बच्चा हीट एनर्जी बनता है, हीट एनर्जी बनता है, चलेगा। काम हो गया। जहां हीट एनर्जी बनेगा उसे एक्सो के अंदर रखा जाएगा। तो क्या ये आएगा, यस सर ये तो आएगा। डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, जब भी बच्चे आप एसिड और बेस को डाइल्यूट करते हो, ध्यान दिया जाए क्या हो रहा है, यस क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, यस आपका हीट एनर्जी बाहर आ रहा है। अगर हीट बाहर आ रहा है तो क्या इसे एक्सो का नाम दिया जाएगा, यस सर पक्का, ये भी एक्सोथर्मिक की कैटेगरी के अंदर आएगा। तीसरा क्या है, इवापोरेशन ऑफ वाटर। भैया वाटर को अगर इवापोरेट होना है, अगर वाटर को इवापोरेट होना है, बाहर से क्या देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। मतलब यहां पर एनर्जी देनी पड़ रही है। एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। अगर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो क्या इसे एक्सो के अंदर आने का हक है, ना जी ना, तो ये तो नहीं है बच्चा, ये नहीं होगा। चौथा क्या, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर। आपके पास कैम्फर है, कपूर की गोलियां हैं, इसको सब्लिमेशन क्या होता है, ये ऐसे सॉलिड होते हैं जब इनको हीट किया जाएगा, जब बच्चा इन्हें हीट किया जाएगा ये डायरेक्टली बिना लिक्विड बने क्या बन जाएंगे, गैसेस फॉर्म पे आ जाएंगे। इसी प्रोसेस को सब्लिमेशन का नाम दिया जाता है, जो कि आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। परफेक्ट ना आचो, तो यहां पर हीट देना पड़ रहा है, इसका मतलब ये एक्सो तो नहीं है, बोलो क्या ये एंडो है, यस। जहां एनर्जी देना पड़ता है उसे एंडो बोलते हैं। इसका मतलब फर्स्ट एंड सेकंड आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ऑप्शन नंबर यस बच्चा परफेक्ट है, ए फर्स्ट एंड सेकंड। मजा आया, यस करके आगे बढ़ते हैं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आने से पहले बताना चाहूंगा बच्चे, चैप्टर फर्स्ट यस केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड सॉल्ट एंड चैप्टर थर्ड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हम जोरों से कंप्लीट कर चुके हैं। वन शॉट में तीनों चैप्टर्स को कंप्लीट कर दिया है और करना जरूरी भी है, करना जरूरी भी है बच्चा। बोलो क्या, क्योंकि आपके केमिस्ट्री के टर्म
टर्म फर्स्ट में केमिस्ट्री के चैप्टर आ रहे हैं 1 2 3, यहाँ 3 में कुछ रिडक्शन है, 3 में बच्चा आपका जो मेटलर्जी वाला पार्ट है वो डिलीट हो चुका है, मिनरल्स और से डिलीट हो चुका है, और यहां से आपके 16 मार्क्स कवर होंगे। 3 लेक्चर्स क्या कंप्लीट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। 16 मार्क्स आपकी जेब में आ जाएंगे। बच्चा ध्यान दीजिए, एमसीक्यूज तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी के चैप्टर्स को कंप्लीट करना जरूरी है। ये एज अ बिग ब्रदर मेरी रिकमेंडेशन है। सब बच्चे अगर आपने चैप्टर नहीं किया, कर ही लिया हो, बच्चे बहुत क्रांतिकारी है, नहीं किया पक्का इसे करके आना, उसके बाद बहुत मजा आ जाएगा। चला जाए, आगे बढ़ा जाए, चलो। एंड बच्चा अगर सिलेबस में कोई दिक्कत है, इसके रिगार्डिंग में अलग में डिटेल वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन लिंक है, सिलेबस में क्या क्या रिडक्शन हुआ है ये सब बातें डिस्कस में कर चुका हूं। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखा जाए, iron nails were dipped in an aqueous solution of copper sulfate। आपके पास सोल्यूशन है किसका? कॉपर सल्फेट का। इसके ऊपर आपने क्या डिप कर दिया? लोहे की नेल्स, आयरन की नेल्स है। आफ्टर अबाउट, यस बच्चा, आफ्टर अबाउट 30 मिनट्स, कितने आपका? 1 सेकंड, यस 30 मिनट्स बाद इट वाज ऑब्जर्व दैट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंज फ्रॉम, बहुत सिंपल, देखो है क्या यहाँ से क्या हुआ, देखो क्या है, यहाँ पर वैसे आंसर मिलेगी आपको, यहाँ पर होने के वाला है, यहाँ पर होगा कुछ ऐसा। आपके पास यस Fe था, ये Fe बच्चा, और यहाँ पर क्या है? कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है। अब मुझे बताया जाए बेटा, क्या आपका बच्चे 1 सेकंड, क्या आपका Fe कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है? तो आप सभी को रिएक्टिविटी सीरीज परफेक्ट होनी चाहिए। काना कालू मांगे आलू जान फिर पाव क्यों, हाँ जी आ जाओ। तो जो रिएक्टिविटी सीरीज है वहां साफ सच Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो Fe क्या कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा? यस सर कर देगा। क्या बन जाएगा? यस कॉपर बाहर आ गया, कॉपर बाहर आ गया, और यहाँ पर Fe और SO4 क्या कर लेंगे बच्चा? दोस्ती कर लेंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। Fe और SO4 है, ये प्लस का 2 ये माइनस का 2 क्या बन जाएगा? यस FeSO4 बन जाएगा। मुझे बताया जाए बेटा, ये जो इसका एक्वस सॉल्यूशन है ये कौन से कलर का होता है? ब्लू रंग का। और अब क्या कॉपर सल्फेट रहा? ना जी ना, कॉपर सल्फेट नहीं रहा। अब क्या बन गया? ये आपका बन गया फेरस सल्फेट है, और ये कौन से कलर का होता है? लिखा जाए बच्चा पेल ग्रीन। बी फास्ट कैसा? पेल ग्रीन चलेगा। आपको फिगर में दिख भी रहा होगा, हुआ क्या? कॉपर बना, ये कॉपर आयरन की नेल्स के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे, इसकी वजह से क्या आएगा? ब्राउन रंग का डिपॉजिशन है। साथ में जो फेरस सल्फेट बना, इसकी वजह से आपका जो ब्लू कलर था किसमें चेंज हो गया? पेल ग्रीन पे। ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको नजर आता है? यस बच्चा, ऑप्शन नंबर बी, ब्लू टू लाइट ग्रीन इज द डैम श्योर आंसर। क्या मुझे आप बता सकते हो ये रिएक्शन कौन से टाइप के अंदर आएगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बच्चा। चलो थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, और ये तो आपके एनसीईआरटी का ही है। देखा रीड किया जाए, 1 सेकंड में रीड किया जाए। चलो यस, which of the statements about the reactions below are incorrect? ध्यान देना, कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा? लपेटा जाए, लपेटते आ जाओ रे आ जाओ। ध्यान से केमिकल इक्वेशन को देखा जाए, यहां पर लेड ऑक्साइड है, यहां कार्बन है, और कार्बन ने क्या किया? इससे ऑक्सीजन को छीन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, और यहां से लेड। परफेक्ट ना? आप मुझे बताओ, रिएक्शन से पहले रिएक्टेंट्स के पास जो लेड ऑक्साइड था, इसके पास लेड ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन था। जैसे ही आप प्रोडक्ट के साइड में गए, क्या ऑक्सीजन रहा? ना जी ना, ऑक्सीजन छीन लिया गया। ऑक्सीजन छीन लिया गया मतलब क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीजन का चला जाना, इसी को क्या बोलते हैं? रिडक्शन चेन। इसका मतलब यहां पर जो PbO है बच्चा, ये आपका रिड्यूस हो गया, ये आपका रिड्यूस होके क्या बन गया? यस आपका Pb बन गया। एंड बच्चा जो कॉपर था, ये क्या हो गया? कॉपर आपका ऑक्सीडाइज होकर क्या बन गया? यस सॉरी कार्बन बच्चा आपका ऑक्सीडाइज होकर क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। चलेगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो यहां पर क्या हुआ है? एक आपका रिड्यूस हो गया, एक आपका ऑक्सीडाइज हो गया। क्या मैं इसको रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर रख सकता हूं? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? यस सर, आप मुझे बताओ कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? पहला, लेड इज गेटिंग रिड्यूस। ना जी ना, लेड रिड्यूस नहीं हो रहा, लेड ऑक्साइड हो रहा है, तो गलत है। यस ये गलत है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, ना जी ना, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये भी गलत है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ये ठीक है, और लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, ये भी ठीक है। कह रहा कौन सा इनकरेक्ट है? तो यहाँ ए और बी, दैट्स द परफेक्ट आंसर। ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना, क्योंकि क्वेश्चन को रीड करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है क्या बेटा? The above reaction, okay, अब अच्छे above नहीं below है। The below reaction is an example of, बहुत सिंपल है, आपके सामने यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन है,
बताया जाए कौन सा टाइप है। यहाँ पर होगा क्या, देखो यस Fe2O3 था, ये आपके पास है फेरिक ऑक्साइड। फेरिक क्यों, बिकॉज यहाँ पर आयरन की वैलेंसी बचा कितना, प्लस का 3। जब भी आयरन की वैलेंसी प्लस का 3 होता है इसे फेरिक बोलते हैं, और जब आयरन की वैलेंसी प्लस का 2 होता है इसे फेरस बोला जाएगा। चलेगा, आ जाओ। तो यहाँ पर हुआ क्या, कुछ ऐसे लग रहा, एल्यूमिनियम आया और Fe से क्या बोला, ओ बेटा साइड हो जा क्या बोला, ओ बेटा साइड हो जा। क्यों क्यों क्यों, यस ये है आपके पास रिएक्टिविटी सीरीज, काना कालू मांगे आलू जान फिर भ क्यों, हाँ जी आज आओ। ये ट्रिक्स नहीं आता रखा है, ट्रिक नहीं पता यार, एक लेक्चर दे रखा है उसमें पूरा कंप्लीट कर रखा है। आ जाओ। तो यहाँ पर है क्या, देखो एल्यूमिनियम कहाँ, ये रहा, और Fe का ये रहा, साफ साफ दिख रहा है जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो क्या ऐसा कहा जा सकता है एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन Fe? क्या आंसर दोगे, यस सर एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन बच्चा Fe। तो क्या डिस्प्लेस कर देगा, यस सर डिस्प्लेस करेगा, और कर दिया, दैट्स इट बच्चा। तो व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करेगा लेस वाले, तो ऐसे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को रखा जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर। कौन सा ऑप्शन है बच्चा, आ जाओ रे आ जाओ। ऑप्शन नंबर डी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज द परफेक्ट आंसर। मजा आया, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखा जाए। किसी भी बच्चा केमिकल रिएक्शन पे, किसी भी केमिकल रिएक्शन पे जो सब्सटेंस आपका ऑक्सीडाइज होता है, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, वो बिहेव करेगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, ये लिखा जाए कॉप में, ठीक है। और जो सब्सटेंस बच्चा आपका रिड्यूस हो जाता है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, वो बिहेव करेगा आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, बोला जाए यस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। चलेगा, जो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, और जो रिड्यूस हो रहा है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। परफेक्ट है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यहां पर साफ साफ आपके सब रिएक्शन है, मुझे बताया जाए सब बच्चे को रिएक्शन देखो, और है क्या, यहां पर Fe अकेला था, लेकिन जब आप रिएक्टेंट से कहां जाओगे बच्चा, प्रोडक्ट की साइड जाओगे, साफ साफ दिख रहा है इस Fe के पास ऑक्सीजन आ गया। तो मैं क्या ये कह सकता हूं Fe जब आपका Fe3O4 बना तो ये ऑक्सीडाइज हो गया, है ना, पक्का Fe क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडाइज हो गया और ये बन गया। सेम बच्चा आपके पास H2 था, ये क्या बन गया H2, तो यहां से क्या हो गया, ऑक्सीजन चला गया, इसका मतलब यहां पर H2O क्या हो गया बेटा, रिड्यूस हो चुका है। परफेक्ट है। और जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, वो पक्का ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, और जो रिड्यूस हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। अब ध्यान से ऑप्शंस को देखा जाए, ध्यान से ऑप्शंस को देखा जाए, आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, बात में दम है, परफेक्ट है। सेकंड, वाटर क्या रिड्यूस हो रहा है, यस सर दम है। वाटर क्या रिड्यूसिंग एजेंट, ना जी ना, वाटर तो रिड्यूस हो रहा है तो पक्का ऑक्सीडाइजिंग की तरह बिहेव करेगा, यस। तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ इज द परफेक्ट आंसर। मजा आया, यस सर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन के सामने। ध्यान से बच्चा पढ़ा जाए तो क्या कह रहे हैं, अ स्ट्रिप ऑफ कॉपर, a strip of copper was placed in a beaker containing zinc sulfate solution। ओके, तो आपके पास बच्चा, आपके पास मान लिया जाए एक बीकर है, परफेक्ट है, और इस बीकर में क्या रखा हुआ है, इस बीकर में सोल्यूशन में किसका, जिंक सल्फेट का, तो ZnSO4 का एक्वियस सोल्यूशन है, परफेक्ट है। आ जाओ, और इसके पीछे क्या स्ट्रिप है, ओके, इसके पीछे एक स्ट्रिप डाल दिया आपने कॉपर का, चलेगा, बोलो हां ना, यस चलेगा। आप मुझे बताओ, On observing the strip, the next day it was noticed that, अगले दिन जब स्ट्रिप को देखा जाएगा तो क्या होगा, आ जाओ हम चेक करेंगे। अगर यहां पर केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस करेगा तो कुछ तो बदलाव होगा, चेक करते हैं। कॉपर ये सॉलिड फॉर्म पर है, प्लस में जिंक सल्फेट है, ये आपका एक्वस फॉर्म पे चलेगा। आप मुझे बताओ, क्या कॉपर जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है? अगर ज्यादा रिएक्टिव होगा तो उसको डिस्प्लेस कर पाएगा, अगर नहीं होगा तो भैया रिएक्शन ही नहीं होगा, कोई बदलाव ही नहीं आएगा। चेक करो, कॉपर प्रेजेंट सर, जिंक प्रेजेंट सर, नाजीना। कॉपर इज, बोला जाए कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। अगर कॉपर जिंक से लेस रिएक्टिव है तो क्या उसको डिस्प्लेस कर पाएगा? भैया हिम्मत ही नहीं है, जैसे ही आएगा पिट के वापस जाएगा, जैसे ही आएगा पिट के वापस जाएगा। इसका मतलब क्या है? नो रिएक्शन। बोला जाए बच्चा, क्या मतलब है इसका? नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। फाइन, और रिएक्शन ही नहीं होगा तो क्या स्ट्रिप का कलर कुछ चेंज होगा? ना जी ना, आ जाओ। The copper strip remained as it was. The copper strip became thinner. The copper strip became thicker. The color of the strip. Okay, तो आंसर क्या है? The copper strip remained as it was. जैसा था वैसा ही रहेगा। This is the perfect answer बच्चा।
मजा आ रहा है सभी को? यस सर, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप सब रीड करो क्या लिखा, देखो आपसे कह रहा है, बचे 1 सेकेंड, आपसे क्या कह रहा है? एन आयरन नेल वॉज सस्पेंडेड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड केप्ट फॉर अ व्हाइल। द सोल्यूशन, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एक आयरन की नेल को डिप किया है कहां बेटा? यस, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन पे। चलेगा, सेम वही अभी किया था। यहां पर Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो Fe क्या करेगा? Fe प्लस में कॉपर सल्फेट है, हो जाएगा आपका FeSO4 और कॉपर को बाहर कर देगा। चलेगा ना? ये जो आपका बच्चा क्या, यस, ये ब्लू रंग का ये पेल ग्रीन बन जाता है। साथ में जो कॉपर है इस आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट होने की वजह से आपका जो आयरन नेल वो ब्राउन रंग का हो जाएगा। ध्यान से पढ़ा जाए। यस, द सोल्यूशन रिमेन्ड ब्लू नाजीना, द सोल्यूशन टर्न्ड ग्रीन एंड अ कोटिंग वाज फाउंड ऑन द नेल। ओके, दैट्स योर आंसर, दैट्स योर आंसर। बाकी रिमेन्ड ब्लू नाजीना, टर्न्ड ग्रीन एंड नो कोटिंग, कोटिंग तो है बच्चा, तो टर्न्ड ग्रीन एंड अ कोटिंग, किसकी कोटिंग? कॉपर की, was found on the nail is the perfect answer and this type of chemical reaction is called displacement reaction। मजा आ रहा है? यस सर, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप मुझे बताओ, आपने इस एक्टिविटी से क्या सीखा? आपने यहां पर क्या किया? आपके पास कॉपर सल्फेट था, ऐसा मान लो। मुझे अगर ये प्रूफ करना है कि जो Fe है, अगर मुझे ये प्रूफ करना है कि Fe कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या किया जाए? ऐसे बोलते ना कि मतलब अगर आपको ये प्रूफ करना है युद्ध में कि आप बहुत ताकतवर हो, तो क्या करो? आप उस बंदे के घर पे जाओ, घर पे जाओ घुस के लाओ, घर पे जाओ घुस के मारो, उठा के लाओ, है ना? परफेक्ट है। अगर मुझे ये प्रूफ करना है कि Fe कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या किया जाए? मुझे Fe को ज्यादा प्रूफ करना है, तो घर पे कौन जाएगा? पक्का Fe जाएगा। किसके घर पे? कॉपर के घर पे जाएगा, लपेट के आ जाएगा, कुछ ऐसे ही होगा। आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? टू शो दैट, अगर मुझे ये प्रूफ करना है, अगर मुझे बच्चा ये प्रूफ करना है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सोच के बोला जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव, अगर मुझे ये प्रूफ करना है तो किसका घर होगा? घर पक्का कॉपर का होगा। ऐसा मतलब घर मतलब सोल्यूशन, सोल्यूशन पक्का कॉपर का होगा। जाएगा कौन? जिंक, और जाएगा डिशुम डिशुम करके आ जाएगा, लौट के आ जाएगा। तो मुझे बताओ क्या प्रोसीजर होना चाहिए? सोल्यूशन किसका लोगे? पक्का सोल्यूशन होगा कॉपर का, पक्का सोल्यूशन कॉपर का होगा, फाइन बच्चा। और जिंक अकेला जाएगा, मतलब जिंक की जो स्ट्रिप्स उसके ऊपर जाएंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऑप्शंस आपके सामने है। पहला, प्रिपेयर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड डिप जिंक इन इट। कितनी प्यारी बात है, नजर लगी? यस, इधर से आंसर, क्योंकि इस ऑप्शन को देख के क्या लगता है? कुछ कुछ होता है जी, कुछ कुछ होता है। परफेक्ट है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आराम से कर लो, रीड करो पहले, साथ करो, ध्यान देना। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को ढंग से रीड करना जरूरी है। A student learns that some products are formed as the result of combining two compounds, while some compounds are formed as the result of dissociation of two of okay, fine। आज बहुत सिंपल है क्या यहाँ से हो क्या? तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर दो रिएक्टेंट्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड जुड़ के बन रहा है क्या? इसे बोलते हैं कैल्शियम सल्फाइड। बोला जाए बेटा, इसे क्या बोलेंगे? ये आपके पास है कैल्शियम, यस यस यस, कैल्शियम सल्फाइड है। नीचे आ जाओ, यहां पर दो जुड़े, when two or more reactants combine to form a single product, ऐसे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को कहां रखा जाएगा? इसे रखा जाता है कॉम्बिनेशन के अंदर। चलेगा। एंड बच्चा नीचे क्या हो रहा है? जिंक कार्बोनेट टूटकर डिसोशिएट होके दो आपके प्रोडक्ट बना रहा है, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। आप मुझे बताओ कौन सा यहां पर कॉम्बिनेशन है? ऊपर वाला ये कॉम्बिनेशन बच्चा, और कौन सा डिकम्पोजिशन है? यस, नीचे वाला। अब ऑप्शन रीड करते हैं। बोथ कह रहा है नाजीना गलत है, और बोथ नाजीना गलत है। पी जो है एग्जांपल है कॉम्बिनेशन का, यस दैट्स योर आंसर। ऑप्शन सी इज द परफेक्ट है। रिएक्शन पी इज एन एग्जांपल ऑफ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, व्हाइल रिएक्शन क्यू इज एन एग्जांपल ऑफ अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मेरे ख्याल से बात में दम है, दम है ना, दम है ना, दम है ना। यस बच्चा, दैट्स योर आंसर। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। A student adds lead and silver to two different test tubes, fine। ठीक है भैया, मेरे पास दो टेस्ट ट्यूब्स हैं, ठीक है, एक ये रहा बच्चा, और मेरे पास ये, फाइन 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 फाइन, मजा आ रहा है? यस, आ जाओ। और यहाँ पर है क्या? यहाँ भी कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। ओके फाइन, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, ब्लू इन होते हैं। और यहाँ पे चेक है आपके पास कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। चलेगा। अब यहाँ पर है क्या? ऊपर से क्या ऐड कर रहे हैं? ऊपर से यहाँ पर ऐड किया बेटा यस लेड पीबी, और यहाँ से आपका एच। चलेगा चलेगा चलेगा। द स्टूडेंट ऑब्जर्व्स दैट द कलर ऑफ द सोल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब विथ लेड चेंजेस। क्या देखा गया? जहां पर लेड डाला गया ना, लेड प्लस में कॉपर सल्फेट वाले, इस वाले केस में क्या है? इस वाले केस में आपको कलर चेंज हो गया। व्हाट एक्सप्लेन्स द चेंज इन द कलर ऑफ द सोल्यूशन? आपको सोचो,
अगर बच्चा इस वाले पर, अगर इस वाले पे कलर चेंज हुआ है, इस वाले पे कलर में चेंज हुआ है, पक्का क्या है पीबी ना, पीबी प्लस में कॉपर सल्फेट है, या पक्का क्या करा, क्या किया गया, पीबी देखो काना कालू मांगे आलू जान फिर पाव भाव, जो पीबी अच्छी रिएक्टेड स्ट्रीम देखना ये कॉपर से ऊपर है तो पक्का इसको डिस्प्लेस कर देगा और क्या बनेगा, यस क्या बनेगा, क्या बनेगा, यस क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा कॉपर। चलेगा चलेगा चलेगा। तो यहाँ पर पीबी ये क्यों कर पाया, ये चेंज इन कलर क्यों, यहाँ क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। और केमिकल रिएक्शन क्यों हो पाया, क्योंकि पीबी जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो क्या कह सकते हैं पीबी इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो उसने क्या किया, कॉपर को कॉपर सल्फेट से डिस्प्लेस कर दिया। लेकिन यहाँ बच्चे क्या एजी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव, पाप चढ़ेगा ना जी ना, तो क्या डिस्प्लेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1 सेकेंड यस, आपका 1 सेकेंड यस, दैट्स आंसर ऑप्शन नंबर ए। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस एज लेड, यस यस यस, रिप्लेसेस कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन है। मजा आ रहा है, यस सर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान से इस क्वेश्चन को रीड किया जाए आपका, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम क्लोराइड, यस बच्चा क्या देखो, 1 सेकंड यार, ये गर्मी कितनी है आज, चलो क्या यस, मेहनत तो करनी पड़ेगी, बाल को क्या बन लिया, मेहनत तो करनी पड़ेगी, ये थोड़ा कहते हैं गर्मी हो रही है बच्चों के लिए वीडियो नहीं बनाएंगे ना जी ना, बच्चों के लिए तो दिन रात करेंगे काम, आ जाओ। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम क्लोराइड ये रहा, और साथ में क्या बेटा सिल्वर नाइट्रेट ये रहा, ये ठीक है। आप यहाँ हुआ क्या, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस है, ऐसे लग रहा छोड़ के ऐसे हाल में जो तुम चले गए, प्लस वाला इसके माइनस के साथ चला गया। तो इसने क्या बोला, हम क्या पागल बैठे हैं बे, हम भी चले जाएंगे छोड़ के। मतलब यहाँ पर आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, क्या हो रहा है बच्चा, आयंस का एक्सचेंज है। एक प्लस वाला अपने माइनस को छोड़ के दूसरे के साथ है, और ये प्लस वाला इसके साथ है। तो जहां पर एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस करता है, ऐसे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को क्या बोला जाता है, यस 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 बोला जाए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, यस बच्चा दिख गया, ऑप्शन डी इज द परफेक्ट आंसर। सिल्वर नाइट्रेट एंड पोटेशियम अंडरगो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टू फॉर्म सिल्वर क्लोराइड एंड बच्चा पोटेशियम नाइट्रेट। मजा आ रहा है, यस सर मजा आ रहा है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और यार मुझे लगना चाहिए ना बच्चे कुछ कर रहे हैं, सब बच्चे डबल, यस राइटिंग अच्छी ना मेरी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डिफाइन करके मुझे आंसर कहां देंगे, कमेंट सेक्शन में प्यारा सा आंसर दोगे, तुम दोगे आंसर मेरा ओ मेरे बच्चा लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अ स्टूडेंट लर्न्स दैट फूड कंपनीज फिल बैग्स ऑफ चिप्स विद नाइट्रोजन गैस। ओके, चिप्स के बैग्स को नाइट्रोजन गैस से फ्लश्ड किया जाता है, भरा जाता है। व्हाट इज द पर्पस पैकिंग इट विद नाइट्रोजन। तो मेन आंसर क्या है, देखो आप चाहते हो कि जो चिप्स है वहां पक्का ऑयल या फिर आपका यस फैट होगा, तो वो ना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और उसमें एक स्मेल आ जाता है। तो इसलिए नाइट्रोजन को फिल किया जाता है, क्योंकि जो नाइट्रोजन गैस है वो किसकी तरह काम करता है बच्चा, वो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, मतलब ऑक्सीजन से कंबाइन होने नहीं देता। ये मेन रीजन है। अब ऑप्शन पढ़ते हैं तो क्या कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं रेंसिडिटी से बचा रहा है। क्या ऐसा कहा जा सकता है कहीं ना कहीं किससे, आपका रेंसिडिटी से प्रिवेंट कर रहे हैं, बिकॉज इसी को तो रेंसिडिटी बोलते हैं कि जो ऐसे फूड आइटम जहां पर ऑयल और फैट होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो अब ऑप्शन को पढ़ना अच्छा, ठीक है। अब देखना कुछ ऑप्शन कैसे हैं। इट प्रिवेंट्स रेंसिडिटी ऑफ चिप्स, आंसर मिल गया। इट कीप्स द मॉस्किटोज अवे फ्रॉम चिप्स, ना जी ना। इट कीप्स द चिप्स ड्राई, ना जी ना। और कह रहे कि भैया ये ना चिप्स को बाहर आने से बचाएगा जब पैक हो ना। कितना भद्दा ऑप्शन, दैट्स योर आंसर ऑप्शन नंबर ए। इट प्रिवेंट्स रेंसिडिटी ऑफ चिप्स इज द राइट आंसर। मजा आया, यस सर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा आपका, आपसे कह रहा बच्चा 1 सेकेंड। और स्टूडेंट नोटिसेस दैट द ब्रेड केप्ट आउट हैज अ ग्रीन कलर्ड कोटिंग। ब्रेड को जब बाहर रखा गया तो उसमें ग्रीन कलर की कोटिंग है ओवर इट आफ्टर फ्यू डेज। व्हाट एक्सप्लेन्स द रीजन फॉर द स्टूडेंट्स ऑब्जर्वेशंस। ऑब्वियस सी बात है, जो ब्रेड में जो ऑयल होगा कुछ भी वो ऑक्सीडाइज हो गया और उसकी वजह से क्या रेंसिडिटी आ चुकी है। ऑप्शन पढ़ा जाए बच्चा 1 सेकेंड। आज The oils in the bread oxidizes and causes density. Yes, ये डैम शो आंसर नीचे पढ़ लो एक बार फिर भी। Bread comes in contact with एटनाजीना। ब्रेड का मॉइस्चर से क्या लेना देना, कुछ सोचो मॉइस्चर से। ये तो आपका यस मेटल के केस में होता है कि मेटल जब मॉइस्चर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आता है तो वो आपका क्या हो जाता है, यस कॉरोड हो जाता है, उसी को कॉरोजन बोलते हैं। आगे कह रहा है कि द ऑयल इन द ब्रेड रिड्यूस, ना रिड्यूस ऑक्सीडाइज करता है। और लास्ट में कह रहा है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, फालतू बातें हैं। यस ऑप्शन ए इज द परफेक्ट आंसर। द ऑयल्स इन द ब्रेड
ऑक्सीडाइजेस एंड कॉजेस बच्चा रेंसिडिटी। अब हर कोई बच्चा मुझे रेंसिडिटी को डिफाइन करके रेंसिडिटी को बच्चा डिफाइन करना है और लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मुझे बहुत बहुत खुशी होगी। आगे आ जाओ। अ स्टूडेंट नोटिसेस दैट a new hammer, ओके आपका कोई नया हथौड़ा है, न्यू हैमर मेड ऑफ किससे, लोहे से बना है, इज शाइनिंग, परफेक्ट ना, व्हाइल एन ओल्ड वन केप्ट इन द टूल बॉक्स फॉर लॉन्ग हैज अ, ओके जो आपका यस एक बॉक्स में 1 सेकेंड ये सबका, हाँ ठीक है, जो नया नया है वो आपका शाइनी है, लेकिन एक ऐसा जिसको अपने टूल बॉक्स में लंबे समय तक रख दिया है वहां रेडिश ब्राउन रंग का पाउडर, कुछ याद है? यस बच्चा पक्का इसमें कॉरोजन हो गया है। यस ना। व्हाट डज द चेंज इन कलर ऑफ द हैमर इंडिकेट है? और ध्यान देना जब भी आयरन के केस में बच्चा, जब भी हम आयरन के केस में कॉरोजन की बात करते हैं इसमें रस्टिंग बोला जाता है ना, इसे आपका रस्टिंग बोला जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा वह सुन लो। जो साइंटिफिक रीजन है कि अब जो Fe जो आयरन है ये आपका ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में आके क्या बन जाता है, Fe2O3.XH2, इसी को रस्ट बोलते हैं। चाहे इसी को क्या बोलते हैं, रस्ट है, परफेक्ट है। तो रस्ट की बनने की वजह से आपकी उसकी सरफेस वो डिग्रेड हो जाती है, परफेक्ट ना आ चुके हैं। उसका नाम बच्चा क्या है, नाम क्या है Fe का, ये आपका है फेरिक ऑक्साइड ना, हाइड्रेटेड, क्या बोलते हैं इसको आपका, इसे बोलेंगे हाइड्रेटेड, यस फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड चलेगा। रस्ट का केमिकल फॉर्मूला है, आ चुके हैं। तो अब देखते हैं क्या इसका ऑप्शन है। कह रहा है क्यों हुआ, इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर ऑन मेटल्स, यस आयरन हैमर टर्न्स ब्राउन आफ्टर सम टाइम, ऐसा नहीं है कि ब्राउन हो जाता है, क्यों हुआ वो नहीं बता, ठीक है। तो ऑप्शन बी तो गलत है, ऑप्शन बी तो गलत है। अच्छा इफेक्ट्स ऑफ केप्ट इन अ बॉक्स, बॉक्स का क्या ताल्लुक है, कह रहा है कि बॉक्स में रखने से ऐसा हो गया। और आयरन चेंजेस कर, ना जी ना, ना जी ना, कि भैया कह रहा है कि लोहा कलर चेंज करता है, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन चेंजेस। परफेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर ऑन मेटल्स इज द राइट आंसर। आया यस बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बचपन सीखते आ रहे हैं। फिजिकल चेंज कौन सा नहीं है, ऐसा चेंज जहां पर कुछ चेंज तो हुआ है लेकिन उसके अंदर की केमिकल आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई, ऐसा चेंज जहां नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। जब आप वाटर को बच्चा बॉयल करोगे, ऑब्वियस सी बात है वाटर वेपर बनेगा। पहले भी H2 था, पहले भी H2 था लेकिन लिक्विड फॉर्म में था, लेकिन अब H2 बन चुका है कौन सी फॉर्म पे, गैसेस फॉर्म पे। तो ये तो फिजिकल चेंज है, इससे हक भी है। यस बेटा आप हो। मेल्टिंग ऑफ आइस, मुझे बहुत सिंपल है, आपका H2 सॉलिड स्टेट पर था, मेल्ट हो गया, क्या बन गया, H2 लिक्विड में आ गया, कुछ चेंज हुआ ना जी ना, सिर्फ स्टेट तो चेंज हुआ है, तो ये फिजिकल है। यस डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, आपने सॉल्ट को वाटर में डाल दिया, परफेक्ट है। बस सॉल्ट देखो क्या है, सॉल्ट ने क्या किया, वाटर के बीच में जो स्पेस है वो जाकर ले लिया, ऐसा लग रहा है कुछ नया बना, नहीं बस उसने स्पेस लिया और कुछ नहीं किया है। बोलते ना कि आपका इस सॉल्ट के जो पार्टिकल्स हैं, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो उसने ऑक्युपाई कर लिया। तो ये बच्चा ये भी फिजिकल चेंज के अंदर ही आता है, परफेक्ट है। और लास्ट में आ जाओ, आप क्या करवा रहे हो, यस कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस दैट इज LPG, कंबशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कुछ नया बन रहा, क्या बन रहा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये जब बन होगा H2 बनेगा, आपका हीट एनर्जी बनेगा, और हीट एनर्जी के साथ आपका लाइट एनर्जी भी बनेगा। तो जब भी नए सब्सटेंस बन जाएंगे तो पक्का ही कैसा चेंज है, ये तो केमिकल चेंज है बच्चा। तो कह रहा कौन सा नहीं, दैट्स योर आंसर, ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए, कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इज द राइट आंसर। मजा आया, यस आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ अ, आपको जो रिएक्शन बच्चा दे रखा है, थोड़ा मेकअप कर लो, यस बच्चा। once the following reaction is an example of a, कौन सा एग्जाम्पल है, आ जाओ ध्यान से देखना। यहां पर हुआ क्या बेटा, यहां पर कुछ ऐसा हुआ, 1 सेकेंड, आ जाओ NH3 है ना, को अब यहां पर देखो, ऐसा नहीं लग रहा कि NH3 में से आपका हाइड्रोजन चला गया और ऑक्सीजन आ गया, हाइड्रोजन का जाना ऑक्सीजन का आना, हाइड्रोजन का जाना ऑक्सीजन का आना, इसी को क्या बोलते हैं, यस बच्चा इसी को बोला जाता है ऑक्सीडेशन। फाइन, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर ये ऑक्सीडेशन हो गया, साथ में ऑक्सीजन से यहां पर आ जाओ, देखो यहां पर 10 ऑक्सीजन थे, यहां पर 12 हो चुके हैं, और हाइड्रोजन भी आ गया, ऑक्सीजन में से क्या कम हो गया, हाइड्रोजन आ गया, तो इसे क्या बोला जाएगा, इसी को बच्चा रिडक्शन का नाम दिया जाता है। क्या बात है, दम है, यस सर ओके। तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, साथ में रिडक्शन भी है, तो क्या मैं ऐसे रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर रख सकता हूं, सर हक है, पूरा हक है, रिडॉक्स रिएक्शन, परफेक्ट ना। तो आंसर क्या है, ये तो है, थर्ड तो है। और साथ में ध्यान से देखो, ऐसा नहीं लग रहा ऑक्सीजन आया और इस हाइड्रोजन को यहां से डिस्प्लेस कर दिया,
लगना चाहिए। ऑक्सीजन आया, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, और ऑक्सीजन इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तभी तो कर पाया। तो जहां पर एक ज्यादा रिएक्टिव वाला कम को डिस्प्लेस करता है, ऐसे रिएक्शन को कहां रखा जाता है? यस बच्चा, कहां रखा जाता है? आपका डिस्प्लेसमेंट के अंदर रखा जाएगा। दैट्स योर आंसर। ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड कौन सा है? फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन नंबर सी है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? यहाँ बच्चा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? लेट मी नो इन द यस कमेंट सेक्शन। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? इसका आंसर भी जरूर देना, मुझे बहुत खुशी होगी यार, बहुत खुशी होगी बच्चा। एंड पक्का नेक्स्ट वीडियो में उस प्यारे से बच्चे का नाम भी लूंगा। आ जाओ नेक्स्ट पे, आ जाओ आ जाओ। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या है आप बताओ? ऐसा रिएक्शन जहां पर रिएक्शन हुआ उसके बाद टेम्परेचर बढ़ गया, अगर टेम्परेचर बढ़ा तो पक्का क्या हुआ? वहां हीट बना होगा, इसका मतलब एक्सोथर्मिक होगा। और जहां पर टेम्परेचर कम हो गया, जो हीट था वो एब्जॉर्ब कर लिया गया। परफेक्ट नजर से क्या बोला जाएगा? इसे एंडो का नाम दे दिया जाएगा। अब ध्यान से देखना, आपके पास कह रहा है 3 बीकर्स है, ए, बी और सी, और सब में क्या है? 25 ml पानी है, और स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH ओके एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट एंड NaCl को ऐड किया गया। ओके ए में, बी में और सी में। अब ये मजा आएगा। इट वाज ऑब्जर्व दैट देयर वाज एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इन बीकर ए और बी में टेम्परेचर क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। एंड बच्चा सी वाले केस में टेम्परेचर आपका डाउन हो गया। मेरे ख्याल से आपका आंसर यहीं से मिल गया। अगर ए और बी में टेम्परेचर बढ़ा, अगर टेम्परेचर बढ़ा, पक्का किसके अंदर आएगा? यस एक्सोथर्मिक के अंदर आएगा। और सी वाले में टेम्परेचर डाउन हो गया, इसका मतलब पक्का जो सिस्टम के अंदर एनर्जी थी उसको भी ले लिया गया भैया, तो रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए ले लिया, तो एंडो के अंदर आ जाएगा, तभी तो ठंडा हो गया। एंडोथर्मिक है, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा? ए और बी एक्सोथर्मिक और सी एंडो। आ जा बेटा आ जा। यस ऑप्शन ए तो ठीक है, और ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन सी एक्सो नहीं है। यस ऑप्शन फोर्थ कि सी वाला एंडोथर्मिक है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ दैट्स योर आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द परफेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अ क्लीन एल्यूमिनियम फॉयल was placed in an aqueous solution of zinc sulfate. Fine. When the aluminum foil was taken out of the zinc sulfate solution after 15 minutes, its surface was found to be coated with a silvery gray deposit. होना भी चाहिए। आ जाओ, आपके पास बच्चा क्या है? ध्यान से देखा जाए, आपके पास यहाँ पर क्या है? आ जाओ रे आ जाओ। एल्यूमिनियम फॉइल पक्का एल होगा, ठीक है, और साथ में सोल्यूशन किसका है? जिंक सल्फेट का यहाँ पर सोल्यूशन। चलेगा? बोलो हाय ना। ये सर चलेगा। आ जाओ 1 सेकंड, ये ब्रैकेट नहीं आएगा यहाँ पर, ये ब्रैकेट नहीं आएगा। 1 सेकंड मेरे क्रांतिकारी हो। ZnSO4 है और इसका सोल्यूशन चलेगा। आप मुझे बताओ ये क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज। फिर से बोलो, काना कालू मांगे आलू जान फिर प भ क्यों। हाँ जी आ जाओ। यहाँ पर एल्यूमिनियम कहां पर है? ये रहा। जिंक कहां पर? ये रहा। साफ साफ दिख रहा है सर, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक ना, तो एल्यूमिनियम क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा और बन जाएगा Al2 आपका SO4 का थ्राइस। बच्चे कैसे बना? देखो Al और आपका SO4 है, ये प्लस का 3, ये माइनस का 2 बन जाएगा कुछ ऐसा, ये सोल्यूशन बनेगा। और साथ में जो जिंक बनेगा ना, जिंक, तो जिंक को डिस्प्लेस कर दिया, वो आपका जिंक क्या होगा? ये जिंक बच्चे पक्का इस एल्यूमिनियम के ऊपर, इस एल्यूमिनियम के आपके ऊपर आके डिपॉजिट हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर सिल्वरी ग्रे डिपॉजिट आया। तो क्या कंक्लूड किया जाएगा? 1 सेकंड। यस यही कंक्लूड किया जाएगा कि आपका बच्चा, आपका जिंक इज एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक इज द परफेक्ट आंसर। अगर ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता तो क्या ये रिएक्शन टेक प्लेस करता? ना जी ना। कौन सा रिएक्शन का एग्जांपल है? तो क्या आंसर दोगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की सर, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव। इसने क्या किया? जिंक को जिंक सल्फेट से डिस्प्लेस कर दिया। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। बहुत प्यारे प्यारे से क्वेश्चन से बन सकें। हाँ क्या कह रहा आपसे? आपसे कह रहा है the color of an aqueous solution of zinc sulfate as zinc sulfate कलर क्या है? मुझे इसके लिए मैंने बहुत ही छोटी सी ट्रिक बनाई है, मैं लास्ट ईयर भी बताया था। सुनना चाहोगे? 1 सेकंड सुनते हैं आज। ट्रिक बच्चा क्या, देखो मान लिया जाए ये शॉल है, ठीक है, ये शॉल है, किसने दिया था? ये शॉल दिया था मान लीजिए आलिया भट्ट ने। संतोष सर कदा फैन हो रहे हो, तो सर ये मेरे आलिया जान, मतलब आलिया मैंने जान मान लिया, ठीक है, जस्ट मैं फ्रैंक रहा हूं आपसे। तो आलिया को मैंने जान मान लिया, और आलिया ने क्या बोला कि संतोष जा ले जा मेरा रुमाल सॉरी शॉल रुमाल नहीं दिया, रुमाल तो मेरा है, ठीक है। 1 सेकंड। हाँ तो बोला क्या है, आलिया भट्ट ने बोला जा ले जा संतोष शॉल, और इस शॉल को संभाल के रखियो। जब आगे नहीं बोलूंगा मतलब है क्या, तो आलिया भट्ट ने मैं शॉल दिया, और मैंने क्या किया, ये शॉल मेरे रखा हुआ था। एक बच्चा आया, मैंने कहा ले बेटा शॉल ले ले, और मैंने क्या बोला, अगर ध्यान दिया ले तो जा कोई दिक्कत नहीं, अगर
आलिया जान का, अगर बच्चा आलिया जान का शॉल फटा, मैंने आपसे बोला आलिया जान का अगर शॉल फटा, माई कसम मैं आपके जो कॉलर है ना, कॉलर इसे छीन लूंगा, कॉलर को लेस कर दूंगा, छीन लूंगा। आलिया जान का शॉल फटा, माई कसम क्या कर दूंगा, कलरलेस कर दूंगा। तो आलिया से क्या बेटा एयर, जान से क्या जिंक ना, परफेक्ट आपका। ये का शॉल फटा तो ये क्या सल्फेट है और ये कलरलेस, और ये बन जाएगा बेटा क्या कलरलेस मतलब क्या, बहुत ही सिंपल है। यहां से आलिया जान को साइड कर दो। अब यहाँ पर काम बन गया है जुगाड़ होने के बाद, है ना बच्चे। 1 सेकेंड तो क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट हो या जिंक सल्फेट हो, कैसे होते हैं बच्चा, वो कलरलेस होते हैं, परफेक्ट ना। अगर एल्यूमिनियम सल्फेट हो या बच्चा बोलो जो आपका यस 1 सेकेंड यस आपका जो क्या जिंक सल्फेट हो, इनका एक्वेस सोल्यूशन कैसा होता है, कलरलेस होता है। मजा आया? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आलिया जान का सॉल्व फटा तो माई कसम कलरलेस कर देंगे। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन नंबर डी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्या कह रहा है, some crystal of copper sulfate were dissolved in water, the color of the solution obtained would be, कैसा कलर ऑब्टेन, मुझे बहुत सिंपल है, तो बहुत ही कॉमन है, कॉपर सल्फेट के एक्वेस सोल्यूशन की बात की गई है, तो ये कैसा होता है, ये ब्लू। अगर यहाँ फेरस सल्फेट पूछता तो कैसा होता, यस बोला जाए बच्चा, ये आपका पेल ग्रीन हो जाता। बात में दम है, यस सर बात में दम है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आ जाओ। यस, अ स्टूडेंट पुट 4 बिग नेल्स 1 ईच इन 4 टेस्ट ट्यूब्स। ओके, आपके पास 4 टेस्ट ट्यूब्स हैं, और क्या देखो ए जो है आपका 1 से एक टेस्ट ट्यूब, नीचे फाइन ना, और ये दूसरा टेस्ट ट्यूब, और ये आपके पास तीसरा टेस्ट ट्यूब है, और ये आपका चौथा टेस्ट ट्यूब चलेगा। और इसमें क्या बेटा, इसमें आपके पास है 1 सेकेंड, ठीक है, हाँ ठीक है, यहाँ पर है एल्यूमिनियम सल्फेट का सोल्यूशन, एल्यूमिनियम ये सल्फेट का सोल्यूशन, परफेक्ट ना, ओके आ जाओ। और यहाँ बच्चा क्या है, जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है, जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है। और यहाँ पर कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। और यहाँ पर फेरस सल्फेट FeSO4 का सोल्यूशन है, चलेगा। अब मुझे बताओ सब में क्या ऐड किया गया बेटा, यहाँ क्या ऐड किया गया, यहाँ भी आपका Fe ऐड किया गया है, यहाँ भी आपका Fe मतलब आयरन नेल्स ना, आयरन की लोहे की नेल्स है, आपका Fe को ऐड किया गया है। आपसे क्या कह रहा है, किस केस में आफ्टर, अच्छा ओके फाइन, आपसे कह रहा है आफ्टर अबाउट एन आवर अ रेडिश ब्राउन कोटिंग पाया गया, किस सरफेस में, ओके अच्छा, एक आयरन नेल में आपका रेडिश ब्राउन कोटिंग पाई गई है, तो मुझे बता किस केस में आएगा, रेडिश ब्राउन रंग की कोटिंग है, इसका मतलब पक्का इस आयरन नेल के ऊपर क्या डिपॉजिट हुआ होगा, यस कॉपर डिपॉजिट हुआ होगा। आप मुझे बताओ क्या यहाँ पर ओके क्या बच्चे Fe कसम खा के बोलना Al से ज्यादा रिएक्टिव है, ना जी ना। तो क्या इस वाले केस में, ये A वाले केस में, A मान लीजिए A वाला, ये B है और C और D, क्या A वाले पे जहां पर एल्यूमिनियम सल्फेट है, क्या रिएक्शन टेक्स प्लेस कर रहा, ना जी ना। जब रिएक्शन ही नहीं होगा तो डिपोजिशन की बात का हटा दीजिए, A पे तो नहीं है। बी पे आ जाओ, Fe क्या जिंक से ज्यादा है, काना कालू मान गया जान ना जीना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं बेटा, क्योंकि यहाँ पर Fe आपका Fe लेस रिएक्टिव है जिंक से। यहाँ पर आ जाओ, यस बच्चा Fe आपका कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या करेगा, Fe डिस्प्लेस करेगा और ये कॉपर जो है इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पर तो क्या है, क्या Fe करेगा, भाई को नहीं करेगा, दैट्स योर आंसर, ऑप्शन सी क्या है, कॉपर सल्फेट इज द परफेक्ट आंसर। मजा आया, ले जाएंगे दिल वाले इस बार एमसीक्यूज ले जाएंगे, है ना। आ जाओ बढ़ते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन के सामने। फाइन आ जाओ, सॉल्यूशंस ऑफ, क्या बोला गया बच्चा, क्या बोला गया, देखो सॉल्यूशंस ऑफ कॉपर सल्फेट आयरन से, ठीक है, आपका फर्स्ट है, ठीक है, हाँ ठीक है, और यहाँ पर सेकंड है, सेकंड कोई सोल्यूशन है, और यहाँ पर थर्ड है। फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में कॉपर सल्फेट है, परफेक्ट ना, ठीक है, इसका सोल्यूशन है। देन बच्चा क्या यहाँ पर है फेरस सल्फेट, आयरन सल्फेट मतलब ये आपका AQ है, और यहाँ पर जिंक सल्फेट है, इसका भी AQ है। आपसे क्या कह रहे हैं, अ फ्यू पीसेस ऑफ, और क्या डाला गया है, फ्यू, अच्छा यहाँ भी डाला एल्यूमिनियम, यहाँ भी बच्चा एल्यूमिनियम, और यहाँ भी आपका एल्यूमिनियम है। आप मुझे बताओ किस केस में रिएक्शन हो जाएगा, ध्यान से देखना। क्या पहले वाले में 1 सेकेंड, ओके आफ्टर सम टाइम अ चेंज
will be absorbed in a change will be absorbed in okay fine। आप मुझे बताओ, ऐसा नहीं लग रहा कि यहां पर क्या हो जाएगा सर, यहां पर भी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बिकॉज एयर इज रिएक्टिव देन कॉपर, यहां भी एयर इज Fe सिलेक्टिव है हो जाएगा और यहां भी हो जाएगा, तीनों पे हो जाएगा। दैट्स योर आंसर, ऑल द थ्री इज द परफेक्ट आंसर। यहां बनेगा एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस में कॉपर बाहर आ जाएगा, एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस में Fe, एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस जिंक है। दैट्स द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ जाओ, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है किससे, वाटर से, और बन जाता है, यस स्लेक लाइन में सबसे पहले आया था। अब खुद सोचिए, और साथ में अच्छे यहाँ पर ना ये मेंशन नहीं था एग्जाम पे, यहाँ पर हीट एनर्जी भी बनता है, ये तो सीखना है। यहाँ हीट एनर्जी बनेगा तो यह साफ साफ दिख रहा है, दो रिएक्टेंट्स कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। अगर जब भी दो रिएक्टेंट जुड़ के एक सिंगल बनाएगा, ये पक्का कॉम्बिनेशन है, पक्का कॉम्बिनेशन है, साथ में हीट बन रहा है तो एक्सओ भी है। आ जाओ, यस कॉम्बिनेशन तो है बच्चा, साथ में आपका एक्सओ भी है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, यस ए एंड बी, दैट्स द ऑप्शन डी इज द परफेक्ट आंसर। कॉम्बिनेशन एज वेल एज एक्सओ, those reactions in which two or more reactants combine to form a single product, इसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन। और ऐसा रिएक्शन जहां पर प्रोडक्ट के साथ साथ हीट एनर्जी भी रिलीज होती है उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बच्चा आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपसे क्या कह रहा है, देखो जी, आपसे कह रहा है व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, आपके पास हाइड्रोजन सल्फाइड का गैस है, इसको पास गैस कैसे पास कराएगा, किससे, ओके कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से। तो यहाँ पर क्या हो जाता है बेटा, यहाँ पर हो जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्लस माइनस है तो H इसके साथ तो बनेगा H2SO4 और यहाँ बन जाएगा कॉपर सल्फाइड बन जाता है। परफेक्ट बच्चा। और बच्चा, तो यहाँ मुझे बताओ यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर हुआ कि कॉपर सल्फाइड बना प्लस में H2SO4 है। और ध्यान देना, ये जो कॉपर सल्फाइड है ये ब्लैक रंग का प्रेसिपिटेट है, ये ब्लैक रंग का बच्चा प्रेसिपिटेट है। परफेक्ट ना, तो अगर प्रेसिपिटेट है तो पक्का ये प्रेसिपिटेशन का एग्जांपल है, पक्का ये प्रेसिपिटेशन का एग्जांपल है। और साथ में म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस है तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट का भी है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको नजर आता है, यस बच्चे हमें आता है ऑप्शन नंबर यस डी। देखो ये तो है नहीं, अगर प्रेसिपिटेशन होता तो हम ही रखते, लेकिन यहाँ पर प्रेसिपिटेशन है नहीं बच्चा, तो ऑप्शन डी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज द परफेक्ट आंसर। मजा आया, यस क्या है, यस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। in a double displacement reaction है such as the reaction between okay तो समझते हैं इसको एग्जांपल से। 1 सेकंड बच्चे, आपके पास है क्या, आपके पास है सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन Na2SO4 का आपके पास एक्वस सॉल्यूशन है, और साथ में क्या बैरियम क्लोराइड का भी आपके पास एक्वस सॉल्यूशन। परफेक्ट ना, तो यहाँ पर क्या हो जाता है बेटा, ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस माइनस सेम ही कहानी है, आपका NaCl बनेगा और साथ में यहाँ बनेगा ये सॉल्यूशन पे ही रहेगा प्लस बेटा BaSO4 है। सीखने वाली बात क्या, ये प्रेसिपिटेट बनेगा, ये बच्चे आपका व्हाइट रंग का प्रेसिपिटेट बनेगा। साफ साफ दिख रहा है, साफ दिख रहा है। यहाँ पर क्या है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ एटम नहीं, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ। साथ में इन्स जो प्रेसिपिटेट होते हैं ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, तो पहला क्या एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस, बाद में दम है, एक प्रेसिपिटेट बन रहा है बाद में दम है, और साथ में ये जो प्रेसिपिटेट है ये इनसॉल्युबल है और साथ में सॉल्ट भी है। दैट्स योर आंसर B, C and D, दैट्स द परफेक्ट आंसर बच्चा। मजा आया। और प्रेसिपिटेट क्या है, प्रेसिपिटेट को डिफाइन करके मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर देना। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच अमंग द फॉलोइंग आर डबल डिस्प्लेसमेंट या इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बहुत सिंपल है। कुछ ऐसा ना, कुछ ऐसा आपके पास ए बी, आपके पास ए बी प्लस में बेटा सी डी है, क्या बन जाता है प्लस माइनस तो एडी बनेगा और साथ में पहले प्लस आएगा तो सी बी हो जाता है, इसे बोलते हैं। तो क्या पहला वाला ऐसा है, पहला तो डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल ना जीना। सेकंड वाला नजर आ रहा है, देखो प्लस माइनस, देखो ना प्लस माइनस और प्लस माइनस तो हो जाएगा, यस सेकंड है, ये तो कॉम्बिनेशन है। और जो फोर्थ वाला है ये बताओ ये कौन सा टाइप है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, सॉरी हिंट दे रहा हूँ, डॉक्स है या फिर डिस्प्लेसमेंट है या फिर बच्चा आपका डिकम्पोजिशन है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो इसका आंसर क्या है, यस सिर्फ सेकंड है, तो सेकंड ओनली इज द परफेक्ट आंसर। मजा आ रहा है बच्चा। एंड अगर आप नए हो यार, प्लीज ज्ञानी कीड़ा का जो टेलीग्राम का ग्रुप है, ज्ञानी कीड़ा का जो ऑफिशियल टेलीग्राम का ग्रुप है, उसको याद से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो इसकी जो PDF बाकी सब कुछ अपडेट हम ज्ञानी कीड़ा के ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पर ही देते हैं, तो मिस ना हो जाए आपसे। आज जब नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान से देखो, ध्यान से देखा जाए, विच अमंग द फॉलोइंग, यार बस एक ही चीज है, ये थोड़ी सी ना यस चलो आपसे क्या कह रहा था, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। एक्सपोजर ऑफ, मां ने कहा था पकौड़ी मत खा, उसके बाद वीडियो शूट नहीं होगा, मैं मानता हूं बदतमीज है ना। एक्सपोजर ऑफ सिल्वर
क्लोराइड टू सनलाइट फॉर ओके ओके, ध्यान दिया जाए। आपने एनसीईआरटी की एक्टिविटी देखा होगा, वन शॉट के लेक्चर डिस्कस भी किया था। आपके पास है AgCl और इसका कलर क्या होता है बेटा, ये होते हैं व्हाइट रंग का पाउडर। परफेक्ट है। और मुझे क्या गाना आता है, मेरे सामने वाली खिड़की में जब सनलाइट की रेज आती हैं, जब जब वो आती हैं तब तब सिल्वर क्लोराइड को तोड़ जाती हैं। यस बच्चा, यहाँ पर जो AgCl है, परफेक्ट ना, ये क्या हो जाएगा, ये आपका सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में टूट जाता है, Ag बनेगा और साथ में यहाँ Cl2 गैस बन जाता है। अब कुछ कलर में चेंज भी हुआ, बोलो क्या, ये जो व्हाइट रंग का पाउडर था ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर, ये ग्रे में कन्वर्ट हो गया। व्हाइट से क्या हो गया, व्हाइट से बच्चा ग्रे हो गया, चलेगा। तो अगर व्हाइट से ग्रे क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर AgCl सनलाइट की प्रेजेंस से, मतलब यहाँ पर इसका क्या हो गया, इसका डिकम्पोजिशन हो गया इन द प्रेजेंस सनलाइट है। ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको नजर आता है, ध्यान देना। इस प्रोसेस को आप सब्लिमेशन का नाम नहीं दे सकते, क्योंकि सब्लिमेशन एक फिजिकल चेंज है, लेकिन यहाँ तो कुछ नया बन रहा है, तो ये ऑप्शन बहुत कंफ्यूज करेगा आपको, तो काट दो, बिकॉज सब्लिमेशन है। और डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन तो नहीं हो रहा, काट दिया जाए। ऑक्सीडेशन बात ही नहीं है, दैट्स योर आंसर। द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज द मेन रीजन कि कलर क्यों व्हाइट से ग्रे हुआ, एंड दैट्स द आंसर फर्स्ट ओनली इज द परफेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। मजा आ रहा है, ये सर मजा आ रहा है, आगे बढ़ा जाए। और मेरा आपसे क्वेश्चन है, इस रिएक्शन का एक एप्लीकेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रिएक्शन का क्या एप्लीकेशन है, लेट मी नो इन द बच्चा कमेंट सेक्शन। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफी देखो बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत बार बच्चा रिपीट हुआ है, आप मुझे बताओ यहाँ पर हुआ क्या। देखो यहाँ पर बार लिखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड है प्लस बच्चा आपके पास वाटर है, लिक्विड फॉर्म पे क्या बन जाएगा, यस कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बन जाएगा एक्वस सोल्यूशन। परफेक्ट ना, साथ में यहाँ पर हीट एनर्जी बनता है, हीट एनर्जी बनेगा। तो अगर हीट एनर्जी बनेगा, एक बात तो डैम श्योर है, ये लिखो, पहले क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन आपसे कह रहा है यस बच्चा, 1 सेकेंड, ठीक है, सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, रिएक्ट करता है वाटर से, बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, साथ में क्या आपका हीट बनेगा, और इसी प्रोसेस को स्लेकिंग ऑफ लाइम बोलते हैं। क्यों, बिकॉज यहाँ पर जो ये था, ये जो आपके पास ये था बेटा, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं आपका क्विक लाइम, इसे बोलते हैं बेटा क्विक लाइम। और जो बना है, और आपका जो बना है, इसे क्या बोलते हैं, इसे स्लेक्ड लाइम का नाम दिया जाए, इसे स्लेकिंग ऑफ लाइम का नाम बोलते हैं। परफेक्ट ना। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन, ये ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाटर में डिसॉल्व हो रहा है और एक सोल्यूशन बना रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, लाइम वाटर, मतलब जो बना एक्वस सोल्यूशन की फॉर्म पे लाइम वाटर है। तो और मुझे बताओ खुद, देखो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसके पास क्या है, OH है बेटा, तो ये क्या होगा, ये पक्का कौन सा नेचर है इसका, क्या सबका, ये पक्का बेसिक ही नेचर है, पक्का ये बेस है, बेस है ना, बेस। अगर ये बेस है तो इसका pH क्या हो जाएगा, 7 से ज्यादा, यही आपका आंसर था। देखो ये आपका XO तो है, और साथ में द pH ऑफ द सोल्यूशन विल बी मोर देन 7, सेकंड एंड थर्ड। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऑप्शन बी इज द परफेक्ट, प्यारा सा हंसता सा खेलता सा आंसर, दैट्स द परफेक्ट आंसर। एंड बच्चा एसिड के pH का रेंज क्या होता है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है मेरे पास है बेरियम क्लोराइड, ओके, बेरियम क्लोराइड है, किससे रिएक्ट करवाया जा रहा है, एमोनियम सल्फेट से, मतलब NH4 का पक्का ट्वाइस, और आपका SO4 है, क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट, साथ में आपका NH4Cl है। आप मुझे बताओ यहाँ पर जो ये बना बेरियम सल्फेट, ये पक्का क्या व्हाइट रंग का प्रेसिपिटेट, ये पक्का बेटा व्हाइट रंग का, बोलो क्या प्रेसिपिटेट है। अगर व्हाइट रंग का प्रेसिपिटेट बना है तो पक्का इसे रखा जाएगा प्रेसिपिटेशन के अंदर। साथ में क्या है, देखो प्लस माइनस है, एक्सचेंज ऑफ आयंस भी है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट भी है, दैट्स द आंसर सेकंड एंड फोर्थ। परफेक्ट है, मजा आया, मजा आया। यस सर, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। ये क्या हो रहा है, ये वाटर का यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस टेक्स प्लेस कर रहा है, मतलब वाटर का क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन हो रहा है, इसी को इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन का नाम दिया जाता है। और ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर आते हैं। यहाँ हुआ क्या, आपके पास H2 है, इस H2 आपका लिक्विड है, आपने यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया तो डिकम्पोज हो जाते हैं, और यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा हाइड्रोजन गैस, और साथ में बच्चा यहाँ पर ऑक्सीजन गैस बनेगा। एक आपका हाइड्रोजन गैस कहाँ से निकलेगा, ये आपका निकलेगा बच्चा ये कैथोड की तरफ, और ये जो आपका ऑक्सीजन आपका ये एनोड की तरफ है। और इसे याद कैसे रखा जाए, ये यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आप बोलोगे कल आना जब ना, आप बोलोगे हाई कोर्ट, यस हाई कोर्ट बोला जाए बच्चा, हाई कोर्ट आओ ना, हाई कोर्ट आओ ना, बी फास्ट, हाई कोर्ट आओ ना। हाई से बच्चा क्या आपका, यस 1 सेकंड, लेट मी ड्रॉप दिस, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हुई, यस हाई से बच्चा क्या, हाई से बन जाएगा, बोलो ना यार, हाई से बनेगा हाइड्रोजन, मजा आ रहा है, यस हाइड्रोजन। और कोड से क्या, कोड से आपका कैथोड हो जाएगा, और ए से क्या, ए से एनोड, ए से आपका एनोड, एंड बच्चा ओ से आपका ऑक्सीजन है। मेरे ख्याल से आपका आंसर मिल गया, हाई कोर्ट
आओ ना, हाई कोर्ट आओ ना, चलेगा। क्वेश्चन ये नहीं था, मैं कहां भटक गया। क्वेश्चन ये था कि यहाँ अब बैलेंस करो, इस रिएक्शन को बच्चा बैलेंस किया जाए तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का जो वॉल्यूम क्या सेम है ना जी ना, हाइड्रोजन गैस ट्वाइस है और ऑक्सीजन आपका इसके ट्वाइस है ना, हाइड्रोजन जो इसके ट्वाइस है चलेगा। तो अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मोल का रेशियो पूछूं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के मोल का रेशियो पूछूं, क्या आंसर होगा 2:1 एंड दैट्स द परफेक्ट आंसर 2:1 आया आया आया। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है इस इलेक्ट्रोलिसिस में यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपका H2SO4 एज एन इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करते हैं, क्या रीजन है, और नहीं करेंगे तो क्या होगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बच्चा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। which of the following is or are endothermic processes? बहुत सिंपल है। एंडो क्या होता है, एंडोथर्मिक वो है जहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है, ध्यान दिया जाए एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही, परफेक्ट ना। आ जाओ, अभी देखा था बच्चा जब डाइल्यूशन टेक्स प्लेस करेगा तो वहां तो हीट एनर्जी बनती है, तो ये तो एक्सो है, ये तो बच्चा कैसा है, ये आपका एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है, तो ये तो नहीं होगा। आगे आ जाओ, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, देखा था ना जब ड्राई आइस है, ड्राई आइस बच्चे क्या आपका होता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, जब इसको हीट किया जाता है तो वेपर बन जाता है, इसी को सब्लिमेशन का नाम दे रहे हैं। तो हीट किया जा रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, पक्का ये तो है, ये तो आपका ये एंडोथर्मिक है, पक्का ये आपका एंडोथर्मिक हो जाएगा, परफेक्ट ना। आ चुका है कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, ना जीना, देखो क्या आपके पास बच्चा वाटर वेपर है, वाटर वेपर है, जब वाटर वेपर से क्या बनेगा, यस आपका वाटर बनेगा, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को कंडेंसेशन का नाम देते हैं। तो वाटर वेपर ना इसके पास एनर्जी जाता है, ये एनर्जी को रिलीज करेगा तभी तो वाटर बनेगा। तो सोचो ये गैस फॉर्म पे है, एनर्जी ज्यादा, ये रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज हो रही है तो एक्सो है, तो ये तो एक्सो है, ये तो आपका एक्सोथर्मिक है, ये तो आपका एक्सोथर्मिक हो जाएगा। और नीचे बेटा क्या है, इवापोरेशन ऑफ वाटर, इवापोरेशन ऑफ वाटर, यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तभी तो वाटर इवापोरेट होगा, और जहां एब्जॉर्ब उसे एक्सो के अंदर रखा जाएगा। तो आंसर क्या बच्चा, आंसर क्या, यस आ जाओ ऑप्शन नंबर यस फर्स्ट और को सेकंड। एंड आपका एंडो कौन सा आपका, हाँ एंडो, मैं इसे एक्सो क्यों कह रहा हूँ, मैं इसे एक्सो क्यों कह रहा हूँ, तो एंडो है ना चक्का, 1 सेकंड, छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है, ये बच्चा आपका एंडोथर्मिक, ठीक है, ये आपका एंडोथर्मिक है। तो आंसर क्या बेटा, सेकंड एंड फोर्थ इज द परफेक्ट आंसर, यस ऑप्शन डी। मजा आया, मजा आया, यस सर, ओके यस सर, मजा आया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है ओके इन द डबल displacement reaction between OK aqueous potassium iodide and aqueous lead nitrate, आपके पास है, ठीक है, आपके पास पोटेशियम आयोडाइड है और साथ में ठीक है ये आपका एक्वेस फॉर्म पे है, और साथ में आपके पास है लेड नाइट्रेट, पी भी आपका NO3 का ट्वाइस है, ये भी आपका एक्वेस फॉर्म पे, ठीक है। और इन दोनों के बीच में क्या करवाया रिएक्शन, और क्या बन रहा है बच्चा, ठीक है, तो ये प्लस बच्चा, ये माइनस, ये प्लस माइनस क्या होगा, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस है, तो बन जाएगा KNO3, ये सोल्यूशन के फॉर्म पे ही रहेगा, और साथ में यहाँ पर PbI2 बनेगा। और सबने समझने वाली बात बच्चा क्या है, ये जो बना ये आपका येलो रंग का प्रेसिपिटेट होता है, येलो रंग का प्रेसिपिटेट है। दो प्रेसिपिटेट इस चैप्टर में ध्यान रखना, एक है बैरियम सल्फेट जो कि व्हाइट लिखा जाए, लिख लो काम आएगा, बैरियम सल्फेट है, ये आपका व्हाइट रंग का होता है, चलेगा बच्चा, और एक PbI2 है, ये आपका येलो रंग का प्रेसिपिटेट है, काम आएगा, ठीक है, परफेक्ट। आज अब मुझे बताया जाए यहाँ पर मेन रोल क्या है, मेन रोल क्या है, आपको प्रेसिपिटेट बनाना है किसका, लेड आयोडाइड का। अब कह रहे हैं मान लिया जाए, अब खुद सोचो ये PbI2, इस PbI2 को बनाने के लिए, इस बच्चे PbI2 को बनाने के लिए आपका Pb कहां से आया, Pb यहां से आया, और I कहां से आया, यहां से आया, चलेगा ना। अब सोचो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते समय अगर लेड नाइट्रेट अवेलेबल नहीं है, अगर बच्चा ये आपका मार्केट पे नहीं है, तो किसका इस्तेमाल किया जा सकता है लेड नाइट्रेट की जगह। देखो भाई सिंपल सी बात है, इस लेड नाइट्रेट से मुझे उस प्रेसिपिटेट में क्या मिल रहा था, क्या आई मिल रहा था, ना जी ना, मुझे पीबी मिल रहा था। तो मार्केट से कुछ ऐसा लेके आओ जहां से पीबी इजीली मिल जाए। तो क्या यहां पर पीबी है, ना जी ना, क्या यहां पर है, ना जी ना। ऐसे दो ऑप्शन है जहां पर लेड देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ध्यान से ऑप्शन ए को रीड किया जाए। ये बच्चे वाटर में इनसॉल्युबल है, अगर इनसॉल्युबल है तो क्या ये टूट कर Pb2+ और साथ में SO4 दे पाएगा, ना जी ना। साफ साफ मेंशन है इनसॉल्युबल है, तो आयंस नहीं बन पाएगा, आयंस नहीं बनेगा तो एक्सचेंज हो पाएगा, ना जी ना। बच्चा कौन सा आंसर, यस लेड एसिटेट है। और क्या होता है लेड एसिटेट का केमिकल फॉर्मूला, ये Pb बच्चा, और एसिटेट ग्रुप का नाम है CH3COO,
ये प्लस का 2 ये माइनस का 1 क्या बन जाएगा Tb और ब्रैकेट आ जाएगा CH3COO ट्वाइस। परफेक्ट ना, मजा आया? यस सर मजा आया। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, which of the following gases can be used for storage of, अच्छा one second, which of the following gas can be used for storage of fresh sample of an oil for long time है। बहुत सिंपल है, यहाँ पर एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल किया जाए और साथ में ऐसे गैस का इस्तेमाल किया जाए जो कि बहुत ही इनर्ट है। तो पहले वाले में तो ऑक्सीजन काट दिया जाए, दूसरे वाले में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन काट दिया जाए। यस, कार्बन डाइऑक्साइड भी खतरनाक है। बचा ऑप्शन नंबर डी हीलियम, जो कि एक इनर्ट गैस है बच्चा, इसे आपका इनर्ट गैस बोलते हैं। इनर्ट गैस के साथ साथ ये नोबल गैस भी है, इनर्ट गैस और साथ में नोबल गैस है, इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। और नाइट्रोजन तो आपका एंटीऑक्सीडेंट है ही। दैट्स द परफेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर यस बच्चा डी। आगे बढ़ा जाए, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द, ओके, इस रिएक्शन का इस्तेमाल ऑक्सीजन गैस को प्रिपेयर करने के लिए किया जाता है। हमारा मेन मोटो क्या है, आप ध्यान से देखो, यहाँ पर जो ये इसे बोलते हैं क्या बेटा, ये है आपका पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट है। आप देखो पोटेशियम क्लोरेट को आप हीट कर रहे हो, पहली बात तो ये अगर हीट की जा रही है तो ये एंडो की एक्सो डैम श्योर है, हीट दे रहे हो ना तो ये एंडोथर्मिक है। और ऐसा नहीं लग रहा ये टूट रहा है और दो आपके प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। एक ऐसा रिएक्शन जहां पर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनते हैं उसे क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन है। तो डिकम्पोजिशन भी है, साथ में एंडो भी है, ऐसा आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा। दैट्स द परफेक्ट आंसर बच्चा, ऑप्शन नंबर ए, इट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन और साथ में एंडोथर्मिक इन नेचर भी है। परफेक्ट ना, आया आया आया। आप बाकी ऑप्शन रीड कर लो, कॉम्बिनेशन तो नहीं है। डिकम्पोजिशन कह रहा है हीट बनेगा, रिलीज ना जीना, गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है। और डी कह रहा है फोटोकेमिकल ना जीना, या हीट से, हीट की फॉर्म पे जब भी होगा इसे थर्मोलिटिक बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं बच्चा, थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन का नाम दिया जाता है। मेरे ख्याल से बात में दम है। यस सर बात में दम है। आगे बढ़ा जाए, यस यस आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व वहां होगा जहां पर केमिकल चेंज टेक्स प्लेस करेगा। पहले वाले में क्या कह रहा है, ऑक्सीजन गैस को अपने हाई प्रेशर पे रखा गया है तो लिक्विफाइड हो जाएगा, ना जीना, ये तो नहीं है, तो ये फिजिकल चेंज है। लिक्विफैक्शन है, एयर के कंपोनेंट्स को लिक्विफाइड करना, ना जीना। कीपिंग पेट्रोल इन अ चाइना डिश इन द ओपन, पेट्रोल को रखोगे वो इवापोरेट हो जाएगा लेकिन उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। यस बच्चा, कॉपर वायर को हीट कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, एयर एट हाई टेम्परेचर इज द परफेक्ट आंसर। क्या होगा, कॉपर प्लस में ऑक्साइड बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड ब्लैक रंग का, ब्लैक रंग का बच्चा, ब्लैक रंग का, यस कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। और ये कैसा होता है, ये आपका ब्राउन रंग का हो जाएगा। क्या बात में दम है, से यस से नो क्या है, परफेक्ट। आगे बढ़ा जाए, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट, एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ केमिकल चेंज एंड व्हेनेवर द केमिकल चेंज टेक्स प्लेस we can represent it with the help of chemical reactions. Move on to the next questions, and this is the formation of water from the hydrogen gas and the oxygen gas. आपके पास है क्या, यहां पर अगर हाइड्रोजन गैसेस के फॉर्म में तो जी आएगा, ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में जी आएगा, और जो बनेगा वो लिक्विड फॉर्म में बनेगा तो इसको एल से डिनोट किया जाएगा। दम में ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आपसे क्या कह रहा है बेटा, in which of the following chemical equations the abbreviations represents the correct states of the reactants and products involved at reaction temperature। आ जाओ रे आ जाओ, क्या होगा, और ध्यान से देखना, बैलेंस भी होना जरूरी है। यस ये गलत हो जाएगा, लिक्विड हो गया, एंड बच्चा यस ये भी आपका रुको रुको रुको, फाइन फाइन फाइन, ये गलत है, ठीक है, बिकॉज लिक्विड आ गया ऑक्सीजन, और ये भी गलत हो जाएगा बिकॉज ये बना गैस के फॉर्म में। दैट्स योर आंसर, दैट्स योर आंसर, ऑप्शन सी। ये आपका यहाँ रिएक्टेंट्स परफेक्ट भी हैं और स्टेट भी परफेक्ट है और आपका बैलेंस भी है, एंड दिस इज द कुछ कुछ होता है वाला ऑप्शन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होता है, एक ऐसा रिएक्शंस जहां पर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट जुड़ के एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। पहले वाले में तो टूट रहा है, पहले और टूट रहा है, ये बंधन तो टूट रहा है, तो ये तो डिकम्पोजिशन है, ना जीना, पहले ऑप्शन को काट दिया जाए। आ जाओ सेकंड वाले में, यस दो रिएक्टेंट्स है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये तो है बच्चा, हक से बोलेंगे। तीसरा एल्यूमिनियम प्लस में ऑक्सीजन, ये भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। लास्ट भैया जिंक ने Fe को डिस्प्लेस किया, ये डिस्प्लेसमेंट है, ना जीना। यस सेकंड एंड थर्ड, दैट्स द ऑप्शन डी इज द परफेक्ट आंसर। मजा आया,
क्या मैं कह सकता हूं कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन एक दूसरे के अपोजिट है? यस सर, हक से कहा जा सकता है। क्या बात है। और आपको बहुत इंतजार था असर्शन रीजन का। मैं आपको एक बार हल्का सा आइडिया दे दूं कि असर्शन रीजन में करते क्या है। वैसे मुझे पता बहुत क्रांतिकारी एंड इसके बच्चे ध्यान देना, चैप्टर वाइज मैंने 15 चैप्टर वाइज बच्चे हर एक चैप्टर 10 एमसीक्यूज अपलोड कर रखे हैं 125 प्लस क्वेश्चंस के लिंक डिस्क्रिप्शन पे। अगर आपको असर्शन रीजन में कोई दिक्कत होती है तो आप वहां विजिट कर सकते हो। आपसे क्या क्या ध्यान दिया जाए, यहाँ पर दो स्टेटमेंट होता है, एक को हम बोलते हैं असर्शन, एक को बोलते हैं रीजन। मान लिया जाए कि आपका असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू होते हैं, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, और रीजन अगर असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है तो आप जाते हैं ऐसे में ऑप्शन ए के साथ। परफेक्ट ना। अगर असर्शन आपका और रीजन दोनों ही ट्रू है लेकिन रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा तो आप जाओगे बी के साथ। असर्शन बच्चा सही है लेकिन रीजन गलत है तो सी के साथ, और अगर असर्शन गलत है रीजन सही है तो आप जाओगे बच्चा यस ऑप्शन नंबर डी के साथ। ध्यान दिया जाए असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है और एक्सप्लेन भी कर रहा है तो आप ए के साथ। असर्शन ओके है, रीजन भी ओके लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा तो बी के साथ। असर्शन ओके है, रीजन गलत है तो सी के साथ। असर्शन गलत है, रीजन सही है तो आप जाओगे डी के साथ। बापिंदा में आ जाओ। सबसे पहले वाले को रीड किया जाए असर्शन को। आपसे कह रहा है व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। बापिंदा में जब हम AgCl को बच्चा जब हम AgCl को हीट करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में टूट जाता है। ये आपका टूट जाएगा ना, यस क्या बनेगा आपका Ag प्लस में आपका Cl बन जाएगा। परफेक्ट है। तो ये जो सॉलिड प्लस में आपका ये गैस है तो आपका यस बच्चा यहाँ पर क्या वो डिकम्पोजिशन हो गया और यहाँ पर ये ट्रू है, इफेक्ट है, ये ट्रू है, असर्शन ट्रू है। अब नीचे कह रहा है कॉपर ना, नीचे कह रहा है आपका कॉपर आपका जिंक सल्फेट से रिएक्ट करता है। इसको शर्म भी नहीं आ रही बोले पर शर्म, और कह रहा है कॉपर सल्फेट बन भी जाता है। आप मुझे बताओ क्या कॉपर, ध्यान से देखा करो चीजों को, क्या कॉपर जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है? काना कालू मांगे आलू जान फिर भाव क्यों, हाँ जी आज ना जी। कॉपर जिंक से रिएक्टिव नहीं है तो क्या डिस्प्लेस कर पाएगा ना, तो क्या रिएक्शन होगा ना जी ना। तो ये फॉल्स है, ये बदतमीज है, फॉल्स है। तो क्या हो गया बेटा ध्यान दिया जाए असर्शन कैसा ट्रू, असर्शन ट्रू बच्चा। एंड रीजन कैसा, रीजन आपका फॉल्स है। तो कौन से ऑप्शन की तलाश है? ऑप्शन नंबर सी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यस बच्चा सी इज द परफेक्ट आंसर। दम है यस। अब खुद कर लोगे, अब कर लोगे ना, आ जाओ। आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है 1 सेकंड बच्चा, आपसे कह रहा है अ कंप्लीट केमिकल इक्वेशन ओके रिप्रेजेंट करता है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को और उसके फिजिकल स्टेट्स को भी सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करता है। दम है यस मतलब ट्रू बच्चा। और नीचे क्या कह रहा है, इन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन दो और दो से ज्यादा सब्सटेंस जुड़ के सिंगल प्रोडक्ट बनता है। यस ये भी ट्रू है। आप खुद देखो असर्शन भी ट्रू बच्चा, रीजन भी ट्रू है। क्या रीजन ऊपर वाले को एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं, ऊपर तो केमिकल रिएक्शन कैसा उसको रिप्रेजेंट करते हैं वो दिखा रहा है और नीचे कॉम्बिनेशन है तो कैसे एक्सप्लेन करेगा। इसका मतलब कि असर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है लेकिन रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द परफेक्ट आंसर। मजारन अब मजारा आ जाओ। नेक्स्ट बच्चा क्या देखो, आपसे कह रहा है कि फैट ऑयल कंटेनिंग फूड सब्सटेंस बिकेम रैंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। ध्यान दिया जाए फैट ऑयल कंटेनिंग फूड सब्सटेंस रैंसिड हो जाता है और उसका स्मेल और टेस्ट चेंज। कितनी अच्छी बात करें, ट्रू बच्चा। और नीचे क्या कह रहा है, हम खाने को एयर टाइट कंटेनर्स पे रखते हैं, ये भी ट्रू है। परफेक्ट ना, ताकि रैंसिड ना हो जाए। आप मुझे बताओ यार रैंसिड होते क्यों है? ऊपर मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर ए देंगे ना जी ना। देखो रैंसिड क्यों हुआ, रैंसिड इसीलिए हुआ क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। क्या नीचे बोला गया कि ऑक्सीडाइज हो? नहीं, ऊपर तो प्रॉब्लम की बात चल रही है, नीचे सोल्यूशन की बात चल रही है, लेकिन बच्चा एक्सप्लेन नहीं करा। एक्सप्लेनेशन तो ये होनी चाहिए थी कि भैया जो फूड आइटम्स वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो मतलब क्या है, यस वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। मतलब ये है कि असर्शन और रीजन दोनों ही ठीक है लेकिन रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। यस तो जाओगे ऑप्शन नंबर बी के साथ बच्चा। मजा आ रहा है, आ जाओ। मैग्नीशियम रिबर्न एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्टिविटी थी, बर्न्स विद अ डैजलिंग व्हाइट फ्लेम। यस दम है बच्चा। मैग्नीशियम जब बर्न हो क्या बनेगा, Mg प्लस में आपका O2 बन जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड साथ में व्हाइट डैजलिंग फ्लेम निकलता है। परफेक्ट है। और ये व्हाइट रंग का पाउडर अच्छी। 1 सेकंड। और आपसे क्या कह रहा है, मैग्नीशियम रिबन अंडरगोस हो सत्यानाश तेरे फिजिकल चेंज। कैसे? ये तो केमिकल चेंज है बेटा, कुछ नया बन रहा है, ये केमिकल चेंज होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। असर्शन कैसा, ट्रू, रीजन कैसा, फॉल्स। कौन से ऑप्शन के साथ जाओगे? ऑप्शन नंबर सी इज द परफेक्ट आंसर। मजा आ रहा है? यस सर। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चा। 1 सेकंड, आ जाओ रे आ जाओ। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ यस सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोराइड इज एन एक्सोथर्मिक। भाई साहब पाप चढ़ेगा। AgCl को आप सनलाइट दे रहे हो,
एनर्जी तो एब्जॉर्ब हो रही है ना सनलाइट की फॉर्म पे, तो ये तो एंडो है। एक्सो कैसे बच्चा, तो ये फॉल्स है, असर्शन फॉल्स हो गया। और कह रहा रिएक्शन जहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसे एंडो कहते हैं। कितने प्यारी बात कर रहा भैया, असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू। जाओगे ऑप्शन नंबर यस, नया ऑप्शन डी इज द परफेक्ट आंसर है, असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू। जाओगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। आ जाओ। ओके भाई, बच्चा बड़ी कितना मजा आ रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर से लपेटते हैं और बनता क्या, ये कुछ ऐसी बात कर रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में बच्चा वाटर बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड साथ में आपका हीट बनेगा। कह रहा है कि भैया ये कैसा रिएक्शन होता है, ये आपका कॉम्बिनेशन है, परफेक्ट है, बात में दम है। दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट जुड़ के एक बन रहा है। और नीचे कह रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट वो है जहां पर एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस करेगा। ये भी ठीक है, ये भी ट्रू बच्चा, ये भी ट्रू और ये भी ट्रू है। नीचे वाला ये तो कह रहा है ए बी प्लस में सी डी क्या बन जाएगा, प्लस माइनस ए डी प्लस में सी बी है, दम है। क्या ऊपर वाला कह रहा है कि वो कॉम्बिनेशन है, नीचे वाले को बोलना चाहिए कि दो जुड़ के एक बन रहा है, लेकिन क्या नीचे वाला ऊपर वाले को एक्सप्लेन कर रहा है, ना जी ना। ऑप्शन नंबर यस बी इज राइट आंसर, ए एंड आर आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अ सेशन बच्चा। ऑप्शन बी के साथ जाना था। आगे बढ़ते हैं, यस आ जाओ। एंड बच्चा एंड के जब 5 क्वेश्चन होंगे, वैसे देखो कितने रहे, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। तो बच्चा एंड के 5 क्वेश्चन, 1 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। तो अच्छा अब मैं सिर्फ एक क्वेश्चन कराऊंगा, और बाकी के जो 5 क्वेश्चन होंगे, क्या 45 क्वेश्चन कर चुके हैं, इसको मिला के 45 हो जाएंगे। जो 5 क्वेश्चन होंगे उनके आंसर कौन देगा, यार इतना तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपसे उनके आंसर आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। अब आपके मन में सर मान लीजिए कि अगर आंसर गलत हो, डोंट वरी, मैं जो आपका यस जो है ना एक कमेंट पिन कर दूंगा, उससे करेक्ट आंसर और अपने आंसर वहां से वेरीफाई करना, मुझे बहुत खुशी होगी। इन 5 क्वेश्चन में हल्का सा एक्सप्लेन भी कर दूं, डोंट वरी। ध्यान से देखा जाए, यहाँ पर है कि बेटा आपने सीखा होगा HNO3 सोच समझ के बोलना, क्या ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, यस। यहाँ है कि एसिड ना, यहाँ पर एसिड है और साथ में क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है। एसिड प्लस बेस क्या बन जाता बच्चा, ये बनेगा सॉल्ट प्लस में वाटर, फाइन ना। तो ये आपका कौन सा रिएक्शन होता है, इसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, परफेक्ट है, इसे बोला जाएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। चलेगा, साथ में क्या है, यहाँ पर देखो क्या HNO3 है, ध्यान दिया जाए, प्लस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे लगना ये प्लस है, देखो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस माइनस है, क्या हो गया, ये चला गया H इसके साथ, बन गया वाटर, और यहाँ पर ये सी इसके साथ है, तो पक्का ये क्या है आपका म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस भी है। तो डिस्प्लेसमेंट तो नहीं है बच्चा, यस डबल डिस्प्लेसमेंट है, साथ में न्यूट्रलाइजेशन है, दैट्स द आंसर। सेकंड एंड थर्ड इज द परफेक्ट आंसर। और अगर आपने चैप्टर सेकंड पढ़ लिया तो बताया जाए एसिड प्लस बेस क्या सॉल्ट प्लस वाटर है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है बिकॉज HNO3 है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो बनने वाला सॉल्ट कैसा बच्चा, बनने वाला सॉल्ट हो जाएगा न्यूट्रल सॉल्ट है, और न्यूट्रल सॉल्ट का पीएच कितना, एग्जैक्ट आपका 7 है। बात में दम, यस सर बात में दम है, आ जाओ। एंड बच्चा अब ये रहे वो क्वेश्चन जिनके आंसर आप सब देंगे मुझे कमेंट सेक्शन पे, और जो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा जो चैप्टर सेकंड के ऊपर होगा, वहां इन 5 क्वेश्चंस के मैं आंसर भी बताऊंगा, और साथ में जिस बच्चे का सबसे करेक्ट और फास्टेस्ट आंसर रहेगा उनके नाम भी मैं उस वीडियो पे अनाउंस करूंगा। तो बहुत खुशी होगी किसी एक बच्चे का नाम वहां पर हो बच्चा, एंड रीजन जरूर मेंशन करना ताकि मैं मेंशन कर सकूं। अच्छा अब सुनो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर भी क्लास 9th और 10th को पढ़ा रहा हूँ। डेली हम लोग वहाँ पर 4 से 5 लाइव क्लास करते हैं, चाहे आप क्लास 9 से हो चाहे आप क्लास 10 से हो, तो आपके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। डेली हम 4 से 5 लाइव करते हैं। लाइव में अनअकैडमी मजा ही कुछ और है, वहाँ पर डेली इंटरेक्शन होता है आपका और मेरा, आप लाइव वहाँ पर डाउट पूछ सकते हो मुझसे, और वहाँ पर हम लोग जो है एक पोल जिसे कहते हैं पोल भी वहाँ पर लगाते हैं। पोल का फायदा क्या होता है कि वहाँ पर जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसका मल्टीपल क्वेश्चन हम लोग उसकी प्रैक्टिस करते हैं, और जिसका सबसे ज्यादा सही आंसर आता है उसका रिजल्ट भी निकल के आता है कि कौन बच्चा फर्स्ट आया और कौन बच्चा लास्ट निकल गया। टॉप 10 वहाँ पर रिजल्ट निकल के आते हैं, तो काफी अच्छा है। आपको पता है इस बार केवल जो है MCQ ज्यादा आने वाले, चाहे क्लास 9 से हो 10 से हो, तो बहुत जरूरी है MCQ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। तो ऐसे में अनअकैडमी जो काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप इसमें आइए। डेली वहाँ पर 4 से 5 वहाँ पर मैं लाइव कर रहा हूँ, क्लास 10th के लिए और क्लास 9 के लिए दोनों की बात कर रहा हूँ।
आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, जो बच्चे अनअकैडमी यूज करते हैं उनके लिए अच्छी बात है, जो नहीं करते सबसे पहले तो आप अनअकैडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद जो रेफरल कोड है DB10 ये डालना ना भूलना, ये मेरा रेफरल कोड है DB10। अगर अनअकैडमी कोई भी आप कोर्स परचेस करते हो कुछ भी करते हो, अगर आप ये कोर्स कोड का यूज करेंगे तो आपको सब में 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो जो मैं क्लासेस की बात कर रहा हूँ वो पेड नहीं हो, फ्री क्लासेस की बात कर रहा हूँ, ये चीज ध्यान रहे, ये चीज ना भूलना, DB10 डाल के आपको अनलॉक करना है, ठीक है। और हम लोग क्या एवरीडे हर दिन 4 से 5 यहाँ पर लाइव क्लास करते हैं और आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, अगर लिंक डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर दे दूंगा, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी अनअकैडमी में हैं तो भी जो है आप डेली 4 से 5 वहाँ पर आ सकते हैं, काफ़ी मजा आएगा आपको, पता एग्जाम्स भी आने वाले हैं और ऐसे में स्कूल्स अभी ओपन हुए नहीं और ट्यूशंस में भी अभी कोरोना टाइम चल ही रहा है, तो ऑफलाइन जो है जाना भी थोड़ा सा मुश्किल है अभी भी, तो ऐसे में जो है डेली लाइव की पूरे ट्यूशन वाली आपको यहाँ पर माहौल मिल सकता है। तो डेली आइए 4 से 5, लिंक डिस्क्रिप्शन में है जाके, और मेरा जो कोड है DB10 उसे डालना ना भूले, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी आप सभी के लिए, ठीक है। तो अभी से कर लेना और वहाँ पर आओ यार, बहुत मजा आएगा, सच में बहुत मजा आएगा, पूरे साल और वहाँ पर ना अलग ही मजा आता है। मेरे को ज़्यादा नहीं हुआ अनअकैडमी आए हुए, 2-3 महीने हुए, तो मैं रियलाइज़ किया कि काफ़ी बढ़िया प्लेटफॉर्म है आपको यहाँ पर प्रैक्टिस स्टडी करने के लिए, ठीक है। तो आइए अब सीधा चलते हैं, जो हम कर रहे थे उस पर वापस आते हैं। तो ये क्वेश्चन है फॉर योर होमवर्क, नोट किया जाए, स्क्रीनशॉट ले लो, बी फास्ट, डन। यहाँ पर है क्या कि आपके पास Fe प्लस में HCl क्या होगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यस ये x बताना है, ये y x बताना है z, और ये y क्या हो जाएगा। ऑप्शन प्यारे प्यारे से आपके सामने इंपॉर्टेंट है और आंसर जरूर वेरीफाई कर लेना। आज जब बच्चा एक रॉक सिलेक्शन क्या होता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, एंड बच्चा यस द रिएक्शंस इन विच, तो बहुत सिंपल है, जहां पर एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। मेरे ख्याल से आंसर भी आपको मिल चुका होगा, कौन सा आंसर होगा। एंड लास्ट बच्चा क्या है, व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड, जब कॉपर पाउडर को हीट किया जाएगा, इट गेट्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, इसका आंसर दिया भी था येलो कॉपर ऑक्साइड, रेड, एंड नन ऑफ दिस है। एंड बच्चा ये क्या है, चैप्टर सेकंड का वेट रहेगा, और चैप्टर सेकंड मैं चाहता हूं कि एमसीक्यूज आने से पहले आप सब 3 घंटे का लेक्चर है कंप्लीट कर लेना पूरे चैप्टर को। यस नो क्या है, एनसीईआरटी भी कवर कर रखी है, एक्टिविटीज भी कवर कर रखी है, इंडेक्स और एक्सरसाइज क्वेश्चन भी मैंने अलग से कवर करा रखे हैं बच्चा। तो ये आपका, और इसके अलावा क्या आप चाहते हो, आप सब अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर देना बच्चे। देखो बहुत सिंपल है, एज अ बिग ब्रदर आप मुझे फॉलो कर सकते हो, कंप्लीट क्लास 10 को लपेटने वाले हैं। आपने सारे क्वेश्चन को देखकर ये कॉन्फिडेंस तो आया होगा यार, कुछ तो बात अलग है बंदे में। यस सुनो क्या बच्चा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, अपना फीडबैक जरूर देना, जो भी बातें, कोई डाउट होगा, आंसर वेरीफाई करना है, सब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड बच्चा नेक्स्ट लेक्चर इसके ऊपर आएगा जहां 50 क्वेश्चन करेंगे, बहुत मजा आने वाला है। बने रहो चैनल के साथ, फूकनी है आग इस बार, मैं रेडी हूं बच्चा, मैं रेडी हूं मेहनत करने के लिए, बस मेरे बच्चों को भी मेहनत करनी है ताकि इस बार बहुत अच्छे मार्क्स में पढ़ा जाए। 6 चैप्टर्स ही तो करने हैं टर्म फर्स्ट में, तो जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, बहुत मजा आया इन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करके। उम्मीद करता हूं कि इससे कुछ कॉन्फिडेंस जगा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में 50 और एमसीक्यूज को लेके, तब तक के लिए हरे कृष्णा बच्चा पाड़ी, वंस अगेन हरे कृष्णा।